नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे सूर्य से संबंधित कपाल दोष कैसे बनता है, किन ग्रहों से बनता है, उसका हमें साइड इफेक्ट क्या है और उसका हमें साइड इफेक्ट हटाना है तो क्या हमें उसका फायदा करना चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए, उस विषय में हमें बात करनी है। सबसे पहले हमें यह देखना है, सूर्य यदि हमारे चार्ट में, हमारी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में बैठा यानी 12वें भाव में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है और द्वादश भाव में बैठने के साथ साथ यदि हमारे राहु की दृष्टि या केतु की दृष्टि या राहु केतु की युति है तो उसका प्रभाव जो है सूर्य क्षीण हो जाएगा और सूर्य का प्रभाव कम हो जाएगा। सूर्य के प्रभाव कम होने के कारण से हमें क्या नुकसान होगा, क्या परेशानी आएगी, तो इसमें हमें कपाल दोष बन जाएगा। ये एक ऐसा दोष है कि हमारे जीवन में चाहे आप जितनी अच्छाइयां करने की कोशिश करो मगर आपको अपयश मिलेगा ही मिलेगा। आपको अपयश, हानि मिलेगी ही मिलेगी। पारिवारिक संबंधों में दिक्कत तो आएगी, पति पत्नी में नहीं आएगी मगर यश, मान, सम्मान, इज्जत में आएगी। नौकरी में आप कितनी भी बड़ी नौकरी करते रहो, आपने किसी का काम, चाहे आपका जितना बड़ा प्रोफेशन औहदा बड़ा है मगर उसमें भी आपको एक इतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितना आपका प्रोफेशन इतना बड़ा है। तो उसके लिए हमें क्या करने चाहिए, हमें सूर्य को बल प्रदान करना चाहिए। सबसे पहले हमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, संडे को नमक नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करना चाहिए कि सूर्य उदय के बाद बिस्तर का त्याग देना चाहिए। उससे पहले पहले आपने बिस्तर को त्याग देना चाहिए। उगते हुए सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। यह यदि आप ये करते हैं तो आपको यह जो कपाल दोष है इसका बुरा प्रभाव जो है वो सही हो जाएगा, जिससे आम लोगों की क्वेश्चन होते हैं कि हमें कष्ट हो रहा है, हमें इज्जत नहीं मिल रहा है, मैं सब कुछ करते हुए भी मुझे पत्नी है, पुत्र है, बेटी है, बेटा है, भाई है, बहन आदि है, हमें यश नहीं दे रहे, मैं पूरा जीवन इसमें लगा दिया। ये सब चीज़ें हमें यश सूर्य प्रदान करते हैं, उसको आप सॉलिड बनाओ। धन्यवाद।